कौन है? जोर से बोलो। मन जिसमें सुख ढूंढता है कई बार वही दुख के कारण बनते, कई बार क्या ऑलमोस्ट वही दुख के कारण बनते। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, मन कर रहा है रसगुल्ला खा लें, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, पांच खाया, छठा खाने में वो सुख देगा कि दुख देगा? जवाब दो। तो तुम्हारे मन को तो ये लग रहा था रसगुल्ला खाएंगे बड़ा सुख मिलेगा, छठा खाया तो दुख हो गया, अति हो गई तो दुख हो गया। वैसे ही हमारा मन जिन जिन चीजों में, जिनके पास घर नहीं है मुंबई में, वो चाहते एक छोटा सा ही घर बन जाए, हमारा मन सुखी रहेगा। और दो कमरे का फ्लैट मिल गया, अब पूछो सुखी हो? अरे बोल काय के EMI भरनी और बिजली बिल भरना और लाइट पानी भरना और ये बहुत टेंशन है। ऐसे तो पहले ही अच्छे थे, झोंपड़ी डाल के पड़े थे, कोई बिल बिल नहीं दे रहे थे। आया दुख आया कि सुख आया बोलो? तो कई बार जिनमें हमारा मन सुख ढूंढ रहा है वहां दुख भी है। और सारा किया धरा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सारा किया धरा मन का है। माता राम, मन का। जिनका मन संसार में लगा है वो दुखी हैं, और जिनका मन भगवान में लग गया, संतों में लग गया, वो सुखी हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ध्यान से सुनिएगा माय डियर, मकान बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, संतान उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाए ये उद्देश्य नहीं है, बहुत नामचीन लोग बन जाएं ये उद्देश्य नहीं है। ये तो आए हैं तो कुछ न कुछ होगा ही। अब संसार में आए तो विवाह भी होगा, बच्चे भी होंगे, मकान भी बनाना हो, ये सब साइड में। प्रमुख उद्देश्य क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म और बार बार मरण से छुटकारा पाने को ही मानव का परम लक्ष्य बताया गया। परम लक्ष्य क्या है? बोले दोबारा जन्म नहीं होना है और दोबारा मरना नहीं है, बस ये परम लक्ष्य है। अब आप कहेंगे इतना बुरा क्यों? सुनो, जब मां के गर्भ में जाते हैं 9 महीने कैसे कटते हैं हम लोग सोच नहीं सकते। हमें उस दुख की याद भी नहीं है। मनुष्य को सबसे बड़ा दुख 2 समय मिलता है, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय। ये 2 दुख ऐसे हैं जो ब्रह्मांड में इनके बराबर कोई दूसरा दुख नहीं। जन्म के समय जो दुख मिलता है और मृत्यु के समय जो दुख मिलता है, असहनीय वेदना होती है, असहनीय, बहुत कष्ट होते। आजकल तो ऑपरेशन से हो जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन भी तो तब होगा जब गर्भ में बचेंगे। कितने आजकल मिसकैरेज भी कितने हो रहे हैं, पहले इतने मिसकैरेज ही नहीं होते थे, अब मिसकैरेज कितने हो रहे हैं। अब मिसकैरेज हुए कल 5वें महीने में, 6ठे महीने में, तो 6 महीने तो ऑलरेडी नरक में रहे, अब फिर जन्म लो फिर जाओ नरक में, 6 महीने फिर रहो, बाहर आए ही नहीं, नरक से ही नरक में गए। शुरुआती मंथ्स में जब ये ऊपर की स्किन नहीं होती, मां कुछ भी तीखा खाती है, चुभता है इसमें जाके, तब बच्चा चीखता है। कभी उंगली कटी हो उस पर नींबू लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? कटेगी तो मांस ही तो दिखाई पड़ेगा, मांस पे लगेगा तो दर्द होगा। तो वैसे ही ये पूरे शरीर की स्किन ही नहीं होती ऊपर जब तक, और जब जाके वो कोई भी खट्टी वस्तु बच्चे को लगती है वो चीखता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। एक तरफ मल की पोटली, एक तरफ मूत्र की पोटली, दोनों के बीच में पड़ा है, मलमूत्र के बीच में पड़ा है, उल्टा लटका हुआ है, अंधेरा इतना हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है। तब चीख चीख के कहता है प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। उल्टा लटका हुआ। और उल्टा लटक कर भगवान से प्रार्थना करता। भगवान कहते चलो हम निकाल देंगे, हम यहां से तुम्हें बाहर करते हैं, बताओ हमें क्या दोगे? बोले हम क्या दे सकते हैं, हम तो इस लायक नहीं कि हम आपको कुछ दें। बोले हो तुम इस लायक कि तुम दे सको। क्या? जब मैं तुम्हें मानव बनाकर भेजूं तो ऐसे कर्म करके आना जिन कर्मों के कारण तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो, ये काम तुम करके आना।
प्रभु मुझे वो सामर्थ्य देना, मुझे वो याद दिला देना। हाँ हम याद दिला देंगे। अब बताइए, जिस दिन तुम्हें ये पोस्टर पढ़ने को मिला कि कथा 24 तारीख से खारघर में हो रही है, 31 दिसंबर को हम लोग होटलों में नहीं जाएंगे, 31 दिसंबर को हम लोग यहीं बैठकर अपने भगवान के आगे दीप जलाएंगे और फंक्शन यहाँ मनाएंगे अपने ठाकुर जी के साथ, अंग्रेजी कैलेंडर के साथ। जब ये पता चला, जिस दिन ये पता चला, ये मैसेज किसी व्यक्ति ने नहीं दिया था तुम्हें, भगवान ने अपना वचन निभाया था कि जाओ, तुम्हें अवसर मिल रहा है, जाके अपना कल्याण करो। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अधिकांश लोगों ने उसे फॉलो अप किया। आप लोग सब आकर बैठ गए अपने कल्याण की आशा लेकर, और मेरे ठाकुर जी भी देख रहे हैं, कुछ लोगों को पंडाल के भीतर, कुछ लोगों को पंडाल के बाहर देख रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन अपने कल्याण के लिए उत्सुक है। भगवान देख रहे, अभी भी देख रहे हम सबको। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी शनिवार को ही जाएंगे, महाराज समय नहीं है कि नहीं, अपने कल्याण के लिए जागरूक नहीं। मां, ये माया ही तो है जो व्यक्ति के मन को मोहती है। मुक्ति और बंधन, इन दोनों का एकमात्र अगर कोई कारण है तो वो मन है। घर में ताला लगा के कौन कौन आया? चाबी किस पे है? किस पे चाबी है? जिस चाबी से ताला लगा के आए हो, क्या ताला खोलने के लिए दूसरी चाबी लोगे, या वही चाबी काम करेगी? बोलो, वही चाबी काम करेगी ना। एक ही चाबी ने लॉक किया और उसी चाबी ने लॉक खोल दिया। ये मन ही वो चाबी है, ये लॉक भी कर देती है और अनलॉक भी कर देती है। ये मन है वो चाबी। बोले कैसे पुत्र? बोले मां ऐसे समझो, जब ये मन संसार में लग जाए तो समझना लॉक हो गया। जब ये मन माया में लग जाए तब समझना ये मन लॉक हो गया, बंधन में पड़ा ही रहेगा। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। कब तक? जब तक मन संसार में फंसा है। मुक्ति? बोले उस मन को संसार से उठाओ और उस मन को संतों के चरणों में लगाओ, अपने गुरु के चरणों में लगाओ, और धीरे ताली बजाओ, थोड़े और आलसी बन जाओ, थोड़ी और चाट पकौड़ी खाओ, कथा में से उठ जाओ, आओ जाओ, बार बार आओ जाओ, फिर धीरे ताली बजाओ और फिर कहो महाराज हमें तो कथा समझ में आई नहीं।